नमस्कार, मैं खुशी और आप देख रहे हैं भारतवर्ष मीडिया। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबर पर। लालगंज बड़ी दुर्गा मंदिर मामले में मुकेश चौधरी ने मीडिया के सामने रखा अपना पक्ष। आम जनता के समक्ष बताई सारी बातें। लालगंज बड़ी दुर्गा मंदिर पर पुजारी मणिकांत मिश्रा द्वारा लगाए गए कई गंभीर आरोप के बाद मामले में विनोद पंजियार ने कई लोगों पर लालगंज थाना में प्राथमिकी दर्ज कराकर कार्रवाई करने की बात कही है। वहीं दूसरा पक्ष मुकेश चौधरी ने रविवार को मीडिया का प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दर्ज प्राथमिकी में लगाए गए आरोपों का खंडन करते हुए उन्होंने अपनी बातों को साझा किया है। साथ ही आम जनता के सामने सारी बातों को सार्वजनिक करने की बात कही है। आइए हम आपको मुकेश चौधरी को उसी की मुहजबानी सुनाते हैं। लीजिए, फेसबुक पे हमने यही बात पूछी है उनसे। मैं इनके बातों से इत्तेफाक नहीं रखता, परंतु सारे तथ्यों पर मंदिर प्रबंधन को अपनी सफाई देना चाहिए। मैं एक बार फिर बोल रहा हूँ कि मणिकांत मिश्रा का कोट चाहूँ कि मणिकांत मिश्रा जो बोल रहे हैं उसे मैं अर्ध सत्य मानता हूँ, मगर एक बात उनका सत्य है कि मंदिर का कोई कमेटी नहीं है और न ही डांडा तक है। अब इसमें बताइए कि हम इसमें विनोद पंजियार जी का हम कौन सा मान सम्मान और उनके ऊपर जानलेवा हमला या इस सब का संभावना बन सकता है। ये कंप्लीट उनके विरुद्ध कोई आवाज़ न उठा सके, उस आवाज़ को कुंद करने के लिए इन्होंने एक प्राथमिकी का सहारा लिया है, ताकि हमसे कोई यह न पूछे कि क्या हो रहा है। जो आदमी अपने प्राथमिकी में स्वीकार कर रहे हैं वही मैं पढ़ के सुनाऊं क्या हो रहा है, आप ही बताइए संक्षेप की बात हुई है। विनोद जी के द्वारा ये बात उठाया गया है, तो मैं फिलहाल तो इतना ही बोलूँगा। प्राथमिकी वो तो बहुत कुछ रहा है, अभी मूल समस्या है कि जो हमारे ऊपर अब प्राथमिक किया गया। वो गिनाते हैं कि 15 साल नगर पालिका में हो रहे हैं, 20 साल वो उनके परिवार का लोग, 15 साल हम भी रहे हैं नगर पालिका में। हम उपाध्यक्ष भी रह चुके हैं नगर पालिका के। इस बार मैं 2022 से चुनाव नहीं लड़ा, मैं क्यूट कर लिया कि भाई हमको नहीं करना। तो ये तो स्पष्ट है ना कि हमारी प्रतिद्वंदता उनका पूर्व से चला रहा है, क्योंकि कभी हम लोग नगर पंचायत के राजनीति में इकट्ठे नहीं रहे। इस सारा लालगंज जानता है, हम लोग एक धोरी बन के रहे। एक टीम वो संभालते थे, एक टीम मैं संभालता था। तो 15 साल तो मैं भी रहा हूँ। आपने कमेटी की बात की है फेसबुक पोस्ट में। एक कमेटी की बात तो हर कोई कह रहा है कि उसका विस्तार होना चाहिए। आपको जिम्मेवारी मिला था मंदिर का निर्माण कराने का, आपने बहुत बढ़ चढ़कर बहुत ही अच्छा मंदिर का निर्माण किया। इसके लिए मैं आज सबके सामने कोटि कोटि उनको धन्यवाद देता हूँ। यह कीर्ति जब तक मंदिर रहेगी तब तक यह से जुड़ा रहेगा। लेकिन उनको मेरा एक सलाह भी है कि वर्तमान में जो उनका क्रियाकलाप हो रहा है वो सारा जस जो है ना उनका छीन लेगा। मंदिर को मंदिर रहने दे, तो राजनीति अखाड़ा नहीं बना। वो कह रहे हैं कि राजनीति आप लोग कर रहे हैं, आप लोग जस लगा रहे हैं मंदिर पे। अब तो प्राथमिकी दर्ज कर दिए ना, वो तो प्राथमिकी कर दिए, उन्होंने तो एफआईआर कर दिया ना। अब खुद जज और वकील तो नहीं हो सकते, या तो जज हो सकते हैं, वकील हो सकते हैं। अब वो सब चीज़ वही निर्णय करेंगे, तो ये तो थोड़ा हास्यास्पद वाली बात हो गई। वो ये भी कहते हैं कि जो लोग आरोप लगा रहे हैं उन्होंने 100 रुपये का चंदा भी नहीं दिया है। बाहर बैठ के आरोप लगाना आसान है। अरे भाई, कौन किसने क्या चंदा दिया है, वो जब अपना लेजर अगर मेंटेन किए होंगे तो उसमें दिख जाएगा। इसका मतलब है कि वो अकेला चंदा नहीं, उसमें 10-20 लोग चंदा वसूला होगा। वो जब लेजर दिखाएंगे, रखेंगे लोगों के सामने कि कहाँ कहाँ से। मैं आज भी कह रहा हूँ कि मंदिर के उत्थान में मेरा आर्थिक सहयोग है,
प्रमाणित करूँगा, लेकिन आज नहीं। उस मंदिर के उत्थान में मेरा आर्थिक सहयोग है, लेकिन वो चीज़ मैं आज नहीं बताऊँगा। फिर वक्त जब आएगा तो मैं प्रामाणिकता के साथ उसको आप फिर सब लोगों को बुला के रखूँगा कि इसमें मेरा आर्थिक सहयोग है कि नहीं। आपके द्वारा ग्रुप में एक स्कैनर का भी फोटो डाला गया था, क्या मामला था? भैया सच है कि बात तो हुए लगभग 4-5 दिन हो गया। विनोद पंड्या जी का बाइट भी चला। एक भी हमारे पत्रकार बंधु उनसे यह नहीं पूछा कि स्कैनर के बारे में ज़रा बताइए। हम तो चला दिए थे और भी लोग चलाया था, लेकिन मीडिया बंधु के लोग एक बार उनसे नहीं पूछा कि स्कैनर के वो तो सारा चीज़ बताए कि बाबा के मंदिर पर यह आरोप लगा, ये आरोप लगा। उनके द्वारा जब ये नहीं बताया गया स्कैनर का, आप लोगों को पूछना चाहिए कि मामला स्कैनर का क्या है। जो स्कैनर का मेरा स्टैंड था वो अभी भी स्टैंड है। आप क्लियर कीजिए क्या स्टैंड है। तो हमको ये मामला आज से नहीं, बहुत सारे लोग हैं जिनके मन में यह बात है कि भाई मंदिर विनोद जी ने बनवाया, कड़ी मेहनत लगन से, पूरा व्यवस्था करके वो अच्छे ढंग से, माने कह सकते हैं कि वो जिला में भी इस तरह का मंदिर शायद 1 to 5 में भी नहीं होगा। एक पहला या दूसरा स्थान होगा इसका। हुआ कि सब कुछ तो हो गया, लेकिन बहुत लोगों से चंदा लिया गया था, यह कहकर कि भाई आपका नाम हम डालेंगे। तो स्वाभाविक है, कोई भी आप, हम लोग बहुत सारे मठ मंदिर में जाते हैं तो देखते हैं नाम अंकित रहता है कि फलाना फलाना फलाना। तो लोग इसलिए दान देता है कि ताकि अगर मैं इस दुनिया में न रहूं, संस्था तो रहेगा। तब मेरा कोई आने वाला संतान, मेरा बेटा पोता जब उस मंदिर में जाएगा, उस धर्मशाला में जाएगा, तो देखिएगा कि ना हमारे पूर्वज का भी इसमें आर्थिक अंशदान किया हो। दान का मतलब ये होता है। तो आप उसको 1.5 साल हो गया, ठीक है, तो लोगों के मन में प्रश्न, ये प्रश्न तो लोगों के द्वारा है, ये जन आक्रोश लोगों के मन में है। और वो आज अपने आप को सारा कमेटी को धत्ता बताते हुए, सारे समाज को धत्ता बताते हुए एकाधिकार वो मंदिर पर जमाए बैठे, एकाधिकार वो मंदिर पे जमाए बैठे हैं। ये समाज के लोगों के नज़र में अच्छा नहीं है। समाज का कोई लोग उनको ये इसलिए अच्छा नहीं कहता है, लेकिन उनका थोड़ा सा भाई रुतबा अलग है, हर कोई उनसे यह बात नहीं पूछ सकता है डर से। आप कह रहे हैं कि आप उनके साथ हमेशा विपक्ष में रहे हैं, आपकी क्या राय है मंदिर के कमेटी को लेकर? ये तो कमेटी तो पहले से रन कर रही है, उसका विस्तार होना चाहिए। पहले से कमेटी कहाँ है? उसे बोला कि नहीं, क्या है बताइए। विनोद जी कहाँ से टप सकते हैं? वहाँ पर विनोद जी का जन्म कब का है? अरे हमसे 2-4 साल छोटा होगा। वो तो कहता है कि 150 वर्ष से हो रहा है, तो पूजा क्या करता था? भूत, कि वहाँ का स्थानीय लोग करता था, गोला रोटी ही करता था लोग। और 150 वर्ष पुराना इतिहास है उसका। वो लगभग 60 के दशक से वहाँ पूजा शुरू हुआ, ठीक है। और एक बात उन्होंने ये भी कहा कि जब हम मंदिर का निर्माण कर दिए तो मिट्टी का मूर्ति जो बनता था अच्छा नहीं लगता था, हम पक्का निर्माण कर दिए। आज भी प्रत्येक साल की भांति दशहरा दुर्गा पूजा में मिट्टी का प्रतिमा बनता है, और बनता है उनका विसर्जन भी होता है। आज भी जाके देख लीजिए, वहाँ मिट्टी का प्रतिमा बन रही होगी, उसका विसर्जन भी होगा विधिवत। उनका अगर मंदिर के प्रति वो समर्पित हैं, माता रानी के प्रति उनका बड़ी आस्था है, तो मैं लालगंज की तमाम जनता की ओर से आप लोगों के माध्यम से कहवाना चाहता हूँ कि मंदिर को राजनीति से अलग रखें और अपना जो एक चाहते हैं कि एक अधिकार हासिल करके अब बैठ जाऊँ, उसके पीछे मेरा मेन जो प्रयोजन है कि परसों समाचार पत्रों के माध्यम से मुझे जानकारी हुई कि विनोद पंड्यार के द्वारा मेरे ऊपर एक प्राथमिकी दर्ज कराई है। मेरे साथ 5 और लोग हैं। तो थोड़ा सा मैं इस बात से अचंभित हुआ कि भाई ऐसा कौन सा अपराध मेरे द्वारा हुआ जिसकी वजह से उनको मेरे नाम से प्राथमिकी दर्ज करानी पड़ी।
क्योंकि उसका कोई उनके द्वारा दिया गया जो आवेदन था वो मेरे हाथ में उस वक्त था नहीं। फिर मैंने अपने असर से उसको कल निकलवाया तो मैंने देखा उनका जो आरोप था, उन्होंने मेरे ऊपर आरोप लगाया है कि एक सच का आईना व्हाट्सएप ग्रुप, चूँकि मेरा निजी एक ग्रुप है, कि उसके द्वारा इस वीडियो को वायरल किया गया और हमको बदनाम किया गया बहुत अनाप शनाप। तो मुझे लगा कि भाई नहीं, क्योंकि वो फिर मंदिर में भी मंदिर पे जो उन्होंने अपना एक बाइट दिया था, हमको लगता है कि मीडिया का लोग रहा भी था या नहीं रहा होगा, तो उसमें प्राथमिकी 6 आदमी पे उन्होंने करने की बात कही थी, लेकिन नाम उजागर उन्होंने नहीं किया था, एक मणिकांत मिश्रा को छोड़कर। तो चूँकि परसों पेपर के माध्यम से हमको जानकारी हुआ कि भाई मुकेश कुमार मोहन चौधरी मुकेश कुमार चौधरी पे भी एक प्राथमिकी उसके द्वारा की गई। उनके आवेदन को जब मैं कोर्ट के द्वारा निकाला तो पता चला कि लालगंज कांड संख्या 327/2024 प्राथमिकी दर्ज हुई। तो उनका जो आरोप है मेरे ऊपर कि सच के आईना के माध्यम से ये र्यूमर फैलाए, तो सच का आईना यह कि मेरा निजी एक ग्रुप है। समाचार, हम तो मीडिया, हम ना यूट्यूबर हैं और ना ही मेरा कोई न्यूज एजेंसी है। तो जितने भी सच के आईना से लोग जुड़े हैं, लोग सूचना का आदान प्रदान करते हैं। कोई अगर कोई भेजता है तो हम लोग पढ़ते हैं और लगता है कि इसको और दूसरी जगह भी शेयर करना है तो शेयर करते हैं। तो इसमें तो व्यक्तिगत कहीं पर मैं विनोद पंडियार के या उनके बीच या उनके ब्राह्मण जो वहाँ के पंडित पुरोहित पुजारी थे, उनके भी जो आरोप प्रत्यारोप हो रहा था उसमें मैं कहीं नहीं। और ये आरोप प्रत्यारोप जो हो रहा था उन पर, तो एक मेरे ही निजी ग्रुप में नहीं और भी बहुत सारे व्हाट्सएप ग्रुप या यूट्यूब पे चल रहा था वो मसला। तो उनको इस बात का डर तो है ही, चूँकि उनके प्राथमिकी में ही उन्होंने खुद कुछ तथ्यों को स्वीकार किया है। उन्होंने स्वीकारा है कि मणिकांत, उन्होंने FIR किया सो में, अब मैं कुछ भी, हम उसी को कोट कर रहे हैं। मेरा अब तक न मेरे निजी चैनल पे व्यक्तिगत कुछ चला है आरोप प्रत्यारोप, उसको अभी छोड़ देते हैं। तो उनके द्वारा जो प्राथमिकी दर्ज की गई है उसमें ही वो खुद स्वीकार कर रहे हैं कि मणिकांत तिवारी जो पुजारी के रूप में उनको रखा गया था, उनके द्वारा नशापान, धूम्रपान और लड़कियों के साथ साठगांठ की वजह से उनको हटाया गया। ये खुद वो अपने FIR में एडमिट कर रहे हैं। और क्या बच गया बात भाई? उसके बाद कुछ जगह बचता है क्या? ये घटना था ना, तब तो आपने हटाया। और आप जब हटा दिए, क्योंकि आपका व्यक्तिगत ट्रस्ट माने वो संपदा नहीं है, आपका वो व्यक्तिगत मंदिर जो है सार्वजनिक चीज़ है, धार्मिक है, हर हिंदू धर्मावलंबी वाले की एक आस्था से जुड़ा हुआ चीज़ है। जब आप जाने उसको पंडित के बारे में कि उसने सिगरेट का उपयोग करना, दारू शराब का उपयोग करना, लड़कियों के साथ उसका संबंध स्थापित करना, लड़कियों से फ़ोन पे बात करना, ये आप खुद एडमिट कर रहे हैं अपने FIR में। उसको आप बता भी रहे हैं कि हम उसको कुछ देने के लिए हटा दिए। ये क्या होता है भाई? या अगर कोई गलती किया है तो आप उसको दंडित करके हटाइए, नहीं तो उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई करवाइए। ये बात कहना कि मैं कुछ दिनों के लिए उसको हटा दिया, फिर उसके द्वारा क्षमा याचना क्षमा किया गया, कुछ लोगों ने हमारे मंदिर निर्माणकर्ताओं के द्वारा बोला गया, तो फिर मैं उसको रख लिया, ये बात तो हमको हजम नहीं हो रही। उनका एडमिटेड है, यह चीज़ खुद उन्होंने एडमिट किया है अपने प्राथमिकी सूची में। हम पर जो आरोप उनका लगता है कि सच का आईना इस साजिश में शामिल है, तो उनका कहना है कि 12/9/24 को वो मणिकांत मिश्रा का कोई एक ऑफिस का उद्घाटन कंचन सा के द्वारा
वो भी हमको न्यूज़ के द्वारा ही जानकारी मिला। तो उनका कहना है कि हम साजिश में हैं। तो साजिश अकेला तो होता नहीं, जब तक 2, 4, 5 लोग उसमें इकट्ठे नहीं होते हैं, कुछ प्लानिंग नहीं होता है, तब तो साजिश नहीं होता है। तो मैं आज प्रेस के लोगों के माध्यम से एक ओपन अपने लालगंज थाना प्रभारी है जो इस केस के आईओ है, और अपने विनोद जी को भी मैं ये बोलना चाहता हूँ कि अगर 12 सितंबर से लेके वीडियो जो वायरल हुआ है उसके कल परसों तक अगर मेरा कहीं कंचन साह से कोई टेलीफोनिक बातचीत हो या मणिकांत मिश्रा से बात हो या और भी जो नामित अभियुक्त उसमें हैं, वो CDR तो निकल जाएगा, उससे स्पष्ट हो जाएगा। अगर नहीं निकलता है, कहीं से भी उस साजिश में मेरा नाम नहीं आता है, तो आज ओपन उन्होंने मंदिर, एक तो सबसे बड़ी मंदिर के गरिमा को तार कर रहे हैं। मंदिर पूजा पाठ के लिए होता है, मंदिर में आदमी जाता है तो मन के शांति के लिए जाता है, 2-4 क्षण बैठता है ताकि उनको सुख। वो जहाँ भी जाते हैं अपने मंदिर में उनका जो सहयोग रहा है एज ए कर्तव्य अधिकार के रूप में उनका अग्रणी भूमिका रही है। एक बात जान लीजिए कि जिनका नाम विनोद पंजाब जी है, जहाँ उनका कुछ अपना मतलब नहीं होता है वो कुछ नहीं करते हैं। उदाहरण बता सकते हैं, वो 2 भाई हैं, एक विनोद जी हैं, दूसरा प्रमोद जी, ठीक है। तो कभी किसी जगह पर्दे पर वो दिखाई देते हैं, कभी कभी पर्दे पर वो दिखाई देते हैं। आज से 10-12 साल पहले बड़ी जोर शोर से साईं मंदिर बनाने का शुरुआत हुआ, नींव भी पड़ा, पिलर भी उठे, छत नहीं लगा, तो क्योंकि वहाँ उनको लस्ट नहीं दिख रहा था, ठीक है, वहाँ लस्ट उनको कुछ नहीं दिख रहा था, अपना छोड़, ठीक है। अभी आज भी साईं मंदिर आधा अधूरा बन के पड़ा हुआ है, ठीक है। अब चूंकि एक उनके लिए एक अपॉर्चुनिटी था, तो कमेटी के लोग बोला कि तुम बढ़िया से बनवाएंगे, बनाओ भाई। सारे लोग बड़ी उत्साह के साथ विनोद जी को जिम्मेवारी सौंप दी, और उनका काम था चंदा लाना, वसूलना, बनाना, ठिकाना, बहुत कोई इसमें विरोध अवरोधक नहीं बना। तो चूंकि उनको अपना एक राजनीतिक कुछ क्षितिज तक जाने के लिए एक प्लेटफॉर्म चाहिए था, तो उन्होंने सोचा कि मंदिर से बढ़िया प्लेटफॉर्म उनको दूसरा नहीं मिल सकता। और आज भी लालगंज के लोगों के मन में इस बात का बहुत गुस्सा, उनको लगता है कि वो जो उनका जो एक था ना आभा, इस मंदिर से लेके बहुत ऊपर उठ गए, और धीरे धीरे वो डाउनफॉल में हर व्यक्ति अब समझ रहा है कि सब लोगों से सहयोग लेके ये अपना मलकियत मंदिर पर कायम कर लिए हैं, जो कहीं से भी उचित है। मलकियत कैसे कर सकते हैं? किसका चलता है जरा बताइए। शादियाँ तो लोगों की, गरीबों की हो ही रही हैं, उसमें लोग पूजा कर ही रहे हैं सब अब तो लोग। भाई अब कौन गरीब का हुआ है, तो वो बोलते तो बहुत कुछ है, कुछ दिखाना भी चाहिए, ठीक है। वो सब पे जाइएगा तो बहुत लंबा खींचेगा। अभी देखिए ना 3 तारीख को क्या कर रहा है महापंचायत, किस बात का महापंचायत जो है उसमें आप उपस्थित होंगे? जो यहाँ आरोप आप लगा रहे हैं कि मलकियत उनका है या जो भी आरोप लगा रहे हैं, तो उसके लिए वहाँ पर आप बोलने के लिए तैयार होंगे? जब मैं खुद कह रहा हूँ कि मंदिर को राजनीति का अखाड़ा न बनाया जाए, तो मंदिर को छोड़ कर जहाँ भी रखेंगे वहाँ मैं जाऊँगा, लेकिन मंदिर पर इस कार्यों के लिए तो नहीं जाऊँगा। आगे आप क्या करिएगा? अभी तो उनकी तरफ से केस हो गया है, आपके ऊपर भी आपका भी नाम है, आपके तरफ से कोई कानूनी प्रक्रिया शुरू की जाएगी? नहीं, मेरे तरफ से कोई नहीं। मेरा कल मंडे है, हमारा अपने साइड से जाएगा प्रशासन को। आप निष्पक्ष होकर जांच कीजिए, अगर उसमें मैं कहीं से दोषी हूँ, अगर हम निर्दोष है तो हमको उसके सम्मुख कीजिए। साजिशकर्ता में, हम अश्लील वीडियो वायरल करने में तो हम दोषी गए तो हम सजा के भागे, और नहीं तो हम उसके सम्मुख। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी एक और बड़ी खबर के साथ। अब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए भारतवर्ष मीडिया। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। यदि आप हमें फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।